हवा में तनाव स्पष्ट था क्योंकि सूरज क्षितिज से नीचे ढल रहा था, जिससे भारत और पाकिस्तान की सीमा को चिन्हित करने वाले घने जंगली इलाके पर लंबी छाया पड़ रही थी, जिससे सीमा सुरक्षा बल की 2 चौकियां लगभग दिखाई नहीं देती थीं। पोस्ट नंबर 1 पर तैनात एक नए भर्ती रामा ने दूरबीन से अपनी आंखों पर जोर दिया और लगभग 700 से 800 मीटर दूर पाकिस्तानी रेंजर पोस्ट को देखा। भारतीय चौकियों के पास एक लंबी घासों से घिरा हुआ अच्छा मध्यम आकार का तालाब भी था। हवा नम और एकमात्र आवाज कभी कभार पत्तों की सरसराहट और जंगल के जीवों की दूर से आने वाली आवाजें थीं। पोस्ट नंबर 1 पर रामा और उसका साथी रंगरूट पवन तैनात था, जो इस समय दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सो रहा था। पोस्ट नंबर 2 500 मीटर दूर एक अनुभवी हवलदार फूल सिंह और एक नए भर्ती अजय की निगरानी में थी, जो कि झपकी ले रहा था। रामा को सोच से निवृत्त होने की इच्छा महसूस हुई, लेकिन पवन को जगाने में झिझक भी हुई, जो कि गहरी नींद में था। रामा ने 1-2 बार पवन को धीरे से हिलाने की कोशिश की, लेकिन पवन ने कोई जवाब नहीं दिया। अनिच्छा से रामा ने चौकी के ठीक नीचे अस्थायी शौचालय क्षेत्र में तेजी से जाने का फैसला किया। उसने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। उसी समय पोस्ट नंबर 2 पर अजय ने फूल सिंह को शौचालय जाने की आवश्यकता बताई। हमेशा सतर्क रहने वाले फूल सिंह ने अजय को अपनी अस्थायी अनुपस्थिति के बारे में पोस्ट नंबर 1 को सूचित करने का निर्देश भी दिया, जो कि एक वास्तविक प्रोटोकॉल है। अजय ने कई बार वॉकी टॉकी के माध्यम से पोस्ट नंबर 1 से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पवन गहरी नींद में था और रामा शौचालय के लिए नीचे था। फूल सिंह ने अजय से कहा कि जल्दी फ्रेश हो जाओ और वापस आकर अपना कवच और बंदूक ले लो। पोस्ट नंबर 1 पर जाओ और देखो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वे जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वे किसी तरह की परेशानी में हैं। अजय सहमत हो गया। जैसे ही रामा जल्दी से अपने स्थान पर वापस आया, बेचैनी की एक भयानक भावना ने उसे जकड़ लिया। अपनी दूरबीन के माध्यम से उसने ड्यूटी पर एक अलग पाकिस्तानी रेंजर को देखा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उसे दिन के इस समय में उम्मीद नहीं थी। यह आदमी तनावग्रस्त दिख रहा था और रामा इस भावना से उभर नहीं पा रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ठीक 5 मिनट बाद रामा ने फिर से देखा और वही आदमी अभी भी ड्यूटी पर था। पिछला रेंजर कहीं नजर नहीं आया। रामा ड्यूटी पर पिछले रेंजर की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि वह हमेशा उस आदमी को दिन के इस समय ड्यूटी पर देखता था। इस समय उसका दिमाग संभावनाओं से दौड़ रहा था। क्या कोई घुसपैठ का प्रयास चल रहा था? रामा ने पवन को जगाया। उसकी चिंता स्पष्ट थी। उठो पवन, कुछ गड़बड़ है। पाकिस्तानी पोस्ट पर गार्ड बदल दिए गए हैं। मौजूदा आदमी तनाव में भी दिख रहा है और दूसरा लड़का गायब है। शौचालय जाने से पहले मैंने उसे ड्यूटी पर देखा था, लेकिन वह आदमी अब नहीं है। पवन अभी भी उदास स्थिति को समझने की कोशिश की। क्या आप निश्चित हैं? हो सकता है कि आपकी तरह ही वह भी शौचालय गया हो। रामा ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं टॉयलेट के लिए बाहर गया और पोस्ट खाली छोड़ दी और उस वक्त आप भी सो रहे थे, तो उन्होंने हमारी खाली पोस्ट देखकर आगे बढ़ने का फैसला किया है। जैसे ही दोनों लोग अपने अगले कदम पर चर्चा कर रहे थे, घास से सरसराहट की आवाज उनके कानों तक पहुंची। दोनों जम गए। आवाज तेजी के साथ और करीब आती गई। अपनी राइफलों को कसकर पकड़कर उन्होंने शोर के स्रोत की ओर निशाना साधा। दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। रामा के माथे से पसीना बह रहा था। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर घूम रही थी। जैसे ही रामा फायर करने ही वाला था, वॉकी टॉकी पर आवाज आई। पोस्ट नंबर 1 या पोस्ट नंबर 2, ओवर। क्या कोई है? मैं हवलदार फूल सिंह। रामा, ओ रामा। तनाव को चीरते हुए एक आवाज बड़ी और लंबी घासों के अंदर से आई। अपने हथियार को नीचे करते हुए रामा ने देखा कि अजय हतप्रभ होकर लंबी घासों से बाहर आ रहे हैं। अजय, तुम बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें लगभग गोली ही मार दी थी। रामा चिल्लाया। उसकी आवाज में राहत और गुस्से का मिश्रण था। फूल सिंह की आवाज वॉकी टॉकी पर कड़की। अजय, तुरंत अपनी पोस्ट पर वापस आओ। वहाँ तुम क्या कर रहे हो? अजय ने शर्मीले अंदाज में कहा। फूल सर, मैं तालाब पर तरोताजा हो रहा था। जब आपने मुझसे पोस्ट नंबर 1 पर जांच करने के लिए कहा, तो मैं सीधा यहाँ आ गया। रामा ने एक बार फिर अपनी दूरबीन से देखा। जिस पाकिस्तानी रेंजर पर उसे घुसपैठ का शक था, वह रेंजर पोस्ट के अंदर से उल्टियां कर रहा था।
तब वह समझ गया दूसरा रेंजर तनाव में क्यों था। पहला रेंजर बीमार था और दूसरा उसकी देखभाल कर रहा था, इसीलिए यह असामान्य व्यवहार था। रामा ने गहरी सांस छोड़ी। अंततः स्थिति का बोझ उतर गया। कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। हम अपने डर और धारणाओं को अपने फैसले पर हावी होने देते हैं। पवन ने सहमति से सिर हिलाया। वह अभी भी हिला हुआ था, लेकिन सीखे गए सबक को समझ रहा था। हमें अपने प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम चीजों को वैसे ही देखें जैसी वे हैं, ना कि जैसी हमें डर की वो हो सकती हैं। जैसे जैसे रात गहराती गई, उनके आसपास का जंगल थोड़ा कम खतरनाक लगने लगा। उन्होंने अपने डर का सामना किया और समझदार बनकर उभरे। स्पष्ट दिमाग और स्थिर हाथों के साथ वह रास्ते में आने वाले हर चीज से निपटने के लिए तैयार थे।